नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका एक खरपतवार, जिसका नाम है गाजर घास या कांग्रेस घास। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति भारत में कैसे हुई, इसका निदान हमें कैसे करना चाहिए, गाजर घास उगाते समय हमें किन सावधानियों को बरतना है जिससे हमारे शरीर में कोई हानि ना हो, और साथ ही मैं बताऊंगा कुछ घरेलू चीजों के बारे में जिनका प्रयोग कर आप गाजर घास की समाप्ति कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको केमिकल का नाम बताऊंगा जिसका प्रयोग कर आप 100% गाजर घास को समाप्त कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में गाजर घास का बीज आया कहाँ से। तो बात है सन 1952 के लगभग की, जब हमारे देश में गेहूं का आयात अमेरिका से हुआ था। उस समय उन गेहूं के बीज के अंदर गाजर घास का बीज भी मिलकर आ गया, जो उस समय तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में था, लेकिन यह धीरे धीरे समय के साथ फैलता गया और अब पूरे देश में एक बड़ी समस्या का रूप इसने ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमने हर साल इसमें दवाई छिड़की और गाजर घास समाप्त कर दी, फिर भी अगले साल गाजर घास वही की वही। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि गाजर घास का पौधा 3 महीनों में मैच्योर हो जाता है और अपने एक पौधे में अनेकों सैकड़ों बीज रखता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर एक पौधा भी आपके खेत में रह गया तो वो पूरी मेड़ में या पूरे खेत में आपके गाजर घास फैला देगा। है कि हमें गाजर घास के पौधे को नष्ट कैसे करना है। सबसे पहली विधि और फ्री की विधि, आपको क्या करना है कि हाथ में ग्लव्स पहनना है, लंबे जूते पहनना है, और गाजर घास के पौधे को जब वो छोटा होता है, फूल नहीं आता है, तब उसको उखाड़ कर फेंक देना है। और साथियों, आपको उखाड़ते समय ध्यान रखना है कि आप उसके टच में ना आए। अगर आप उसके टच में आ गए तो कहीं एलर्जी हो गई और आपको अस्थमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि आप घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके भी गाजर घास को नष्ट कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपको 1 किलो नमक की थैली लेनी है और साथ ही एक बीकर में या बाल्टी में 3 लीटर पानी लेना है। इन दोनों का मिश्रण करना है और आपको तेज धूप में इसको रख देना है, जिससे कि वो घोल अच्छे से घुल जाए। इसके बाद आपको 100 ग्राम सर्फ लेना है, उसे भी उस घोल में मिलाना है आपको, और उसके बाद आपको उसको घोल को गाजर घास पर छिड़कना है। आपको छिड़कते समय ध्यान रखना है कि आप तेज धूप हो तभी उस घोल को छिड़के, और साथ ही दिन के समय ही उसको छिड़के, जिससे कि वह काम अच्छे से करे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आसपास अगर कोई फसल हो तो इस घोल के छींटे उस पर नहीं गिरे, जिससे कि फसल को नुकसान ना हो। अब बात आती है कि आखिरकार नमक गाजर घास को कैसे समाप्त करता है। तो आपको ज्ञात ही होगा, नमक में सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जो कि गाजर घास की पत्ती को खारा कर देता है और धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ने लगती है और धीरे धीरे पौधा समाप्त हो जाता है। बात आती है कि कौन से केमिकल हैं जिनका प्रयोग कर हम गाजर घास को समाप्त कर सकते हैं। तो पहला केमिकल है ग्लाइफोसेट 41%, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग आप 200 ml पर पंप के हिसाब से कर सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जब खेत खाली हो, खेत में कोई फसल ना हो और खेत में नमी हो, तभी इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह किसी भी चीज को नहीं छोड़ती है, आपकी फसल को भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको तभी छिड़कना है जब आपका खेत खाली हो और गाजर घास ही हो। केमिकल तो वह भी ग्लाइफोसेट है। जी हाँ साथियों, जो कि 71% ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग कर भी आप गाजर घास को समाप्त कर सकते हैं। आपको इन दोनों केमिकल को छिड़काव करते समय ध्यान रखना है कि आपको प्रति पंप 1 मुट्ठी यूरिया इसमें डालना है, जिससे कि यह दवाई अच्छे से काम करे। हाँ तो साथियों, देखा आपने किस प्रकार मैंने गाजर घास के बारे में पूरी डिटेल आपको, किस प्रकार इससे सावधानी रखनी है, किस प्रकार हमें घरेलू उपाय करके इसका खात्मा कर सकते हैं, और साथ ही हमने केमिकल भी बताया जिससे आप इसको समाप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे किसान लोग जो गाजर घास से परेशान है वह भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।